Hello students, myself Priya. I am your SST teacher. I hope you all are good and stay home. I teach you 5th class SST lesson number 1. Lesson name is Globe, a model of the earth. Globe, a model of the earth. In this lesson we will read latitudes, longitudes, grid, oceans and continents. There are some points at the beginning of this lesson. गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग. यहाँ वन वर्ड में आंसर देना है. द हाफ पार्ट ऑफ द ग्लोब, मेरिडियंस 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, नॉर्थ पोल 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. द अर्थ इज होम टू ऑल लिविंग बींग्स. पृथ्वी सभी जीवों का घर है. इट इज़ अ प्लैनेट. यह एक ग्रह है. जैसे कि आप सब जानते हैं पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है. द वर्ड प्लेनेट कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लेनेडाई. जो प्लेनेट शब्द है वह ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से लिया गया है जिसका अर्थ है वंडरर्स. द अर्थ हैज़ बोथ लैंड मास एंड वाटर मास ऑन इट्स सरफेस. लैंड एंड वाटर आर होम टू द वाइड वेराइटी ऑफ लिविंग थिंग्स. द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड मेक्स लाइफ पॉसिबल. पृथ्वी पर मिट्टी और पानी दोनों ही द्रव्यमान हैं. पृथ्वी पर पानी और हवा की उपस्थिति ही जीवन को संभव बनाती है. There are some more important factors that influence life on the earth. पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जैसे डिस्टेंस ऑफ द अर्थ. पृथ्वी से अर्थ फ्रॉम सन. पृथ्वी से सूर्य की दूरी. सूटेबल टेम्परेचर. उचित तापमान. फोर्स ऑफ ग्रेविटी. गुरुत्व आकर्षण बल. ओजोन लेयर एंड प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. अ ग्लोब इज अ स्मॉल बॉल लाइक मॉडल ऑफ द अर्थ. ग्लोब जो होता है वह एक छोटी बॉल की तरह होता है और पृथ्वी का एक मॉडल होता है. लाइक दिस इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ. आप देख सकते हैं ये गोल है, बिल्कुल एक बॉल की तरह लग रहा है. ये पृथ्वी का मॉडल है. इसमें सब सारे संसार की कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड स्टेट्स, जितने भी प्रायद्वीप, महाद्वीप, महासागर, देश, सब इसमें दर्शाया गया है सबको. The geographer created the globe for the purpose of locating places on the earth. Some imaginary lines are drawn horizontally and vertically on the globe. The vertical lines are known as longitudes and the horizontal lines are called latitudes. भूगोलवादियों ने जो है पृथ्वी पर स्थानों का पता लगाने के लिए जो है ग्लोब का निर्माण किया जिस पर जो है काल्पनिक रेखाएं खींची हुई होती हैं. जिन्हें लॉन्गिट्यूड्स और लेटीट्यूड्स कहते हैं. दिस पॉइंट इज लेटीट्यूड्स. लेटीट्यूड मीन्स अक्षांश. व्हेन वी लुक एट द ग्लोब वी फाइंड पैरेलल लाइंस रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. जब हम ग्लोब को देखते हैं तो उस पर हम देखते हैं कुछ लाइनें खींची हुई होती जो ईस्ट से वेस्ट की ओर होती हैं. आप इस पर देखिए, ये ग्लोब है. ठीक है, ये ग्लोब है. ऊपर यहाँ पॉइंट होता है, यहाँ पॉइंट होता है, यहाँ नॉर्थ पोल होता है, यहाँ साउथ पोल होता है. ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री. ठीक है. पृथ्वी को जो बीच में से ये रेखा दो भागों में डिवाइड करती है उसे इक्वेटर कहते हैं. जो 0 डिग्री पर होता है. जो 0 डिग्री पर होता है. इस तरह जितनी भी ये लेटीट्यूड्स होती हैं, ये लाइनें होती हैं, जितनी भी नॉर्थ की ओर, साउथ की ओर जितनी भी ये लाइनें होती हैं, इन दो लेटीट्यूड्स के जो बीच की दूरी होती है, कोई से भी दो लेटीट्यूड्स हों उनके बीच की जो दूरी होती है वह एक समान होती है और वह होती है 111.31 किलोमीटर. ठीक है. और इनके बीच की दूरी समान होती है 111.1331 किलोमीटर होती है. ऊपर टोटल 9. ये इक्वेटर है. जो इक्वेटर से ऊपर चलेंगे 1 2 3 इस तरह से जितने डिग्री ऊपर जाएंगे, जहाँ पर भी 23.5 डिग्री पर पहुँचते हैं वहाँ पर होती है कैंसर मीन्स कर्क रेखा. और जब नीचे साउथ की ओर चलेंगे इसी तरह से, जहाँ पर 20.5 डिग्री आ जाएगा वहाँ हो जाएगी मकर रेखा मीन्स कैप्रिकॉर्न. ओके. इसी तरह से जब ऊपर की ओर चलेंगे नॉर्थ की ओर, जहाँ पर आएगा 66.5 डिग्री वहाँ पर होगी आर्टिक
सर्कल, और जब नीचे की ओर जाएंगे जहाँ 66.5 डिग्री हो जाएगा वहाँ होगा अंटार्कटिक सर्कल। ओके, और जितने भी लेटीट्यूड्स होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो है 181 होती है, 90 ऊपर 90 नीचे और प्लस ये इक्वेटर, तो टोटल मिला के हो गई 181। प्रॉपर्टीज ऑफ लेटीट्यूड्स, द इक्वेटर इज द लार्जेस्ट लेटीट्यूड, सॉरी जो अभी मैंने आपको बताया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा ये बताई थी 23.5 डिग्री, सब वही है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा, आर्टिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। प्रॉपर्टीज ऑफ लेटीट्यूड, द इक्वेटर इज द लार्जेस्ट लेटीट्यूड, जो इक्वेटर होता है वह सबसे बड़ा लेटीट्यूड्स होता है, उसे ग्रेट सर्कल भी कहते हैं। देयर आर 181 लेटीट्यूड्स, टोटल 181 लेटीट्यूड्स होते हैं। डोंट टच कट ईच अदर, ये लेटीट्यूड्स एक दूसरे को काटते नहीं है ना ही टच करते हैं, इस आकार में होते हैं जैसे ये सर्कल, ये आगे का हिस्सा है पीछे भी सेम ऐसी ही है, तो ये एक दूसरे को काटते नहीं है ना ही टच करते हैं। लेटीट्यूड जो होते हैं वो डिग्री और मिनट में मार्क किए जाते हैं, और जितने भी लेटीट्यूड्स होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस होता है वह इक्वल होता है, समान होता है, मैंने भी आपको बताया था। दिस पॉइंट इज लॉन्गिट्यूड्स, दिस पॉइंट इज लॉन्गिट्यूड्स, द सेमी सर्कुलर लाइन डेट आर ड्रॉ फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल आर कॉल्ड द लॉन्गिट्यूड्स और मेरिडियंस। जो लाइनें खींची होती हैं ग्लोब पर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर, उसे लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। वो इस आकार में होती है, जैसे ये संतरा होता है ऑरेंज, उसकी खाप होती है उस आकार में ये होती हैं। आप इसे समझिए, दिस इज अ ग्लोब, मानना ये ग्लोब है, ऊपर पॉइंट हो गया नीचे पॉइंट हो गया, ऊपर नॉर्थ है नीचे साउथ है, ऊपर 90 डिग्री हो गया नीचे भी 90 डिग्री हो गया। ये मैंने आपको बताया था पृथ्वी को जो 2 भागों में डिवाइड करती है उसे बोलते हैं इक्वेटर, जो कि 0 डिग्री पर होता है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर एक रेखा होती है जिसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं, जिसे ग्रीनविच लाइन कहते हैं। इसे समय निर्धारण रेखा भी कहते हैं, और ये लंदन से होकर निकलती है, ये लंदन से होकर गुजरती है, ठीक है। और इस ग्रीनविच लाइन के इस साइड ये लॉन्गिट्यूड्स होती हैं इस तरह से, और इस साइड भी लॉन्गिट्यूड्स होती हैं इस तरह से। इन जितनी भी लॉन्गिट्यूड्स की लंबाई होती है वह एक समान होती है, एक सी होती है, बट इनकी जो बीच की दूरी होती है वह अलग होती है। ये लॉन्गिट्यूड्स ऊपर पॉइंट से शुरू होता है, यहाँ इसकी दूरी बड़ी धीरे धीरे बढ़ती है, यहाँ इस पॉइंट पर आकर सबसे ज़्यादा इसकी दूरी होती है, फिर धीरे 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 ये इस पॉइंट पर आते आते 0 हो जाती है। तो लॉन्गिट्यूड्स की जो 2 लॉन्गिट्यूड्स की जो बीच की दूरी है वह सबसे ज़्यादा इस पॉइंट पर आकर बढ़ती है जहाँ पर इक्वेटर होता है। इस साइड में टोटल 180 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं और इस साइड में भी 180 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। जो हमारा इंडिया है वह इस साइड में स्थित है, नॉर्थ और वेस्ट की साइड जो हमारा इंडिया है वह इधर स्थित है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं लॉन्गिट्यूड्स क्रॉस द लेटीट्यूड्स एट द राइट एंगल 90 डिग्री। लॉन्गिट्यूड्स जो है वो लेटीट्यूड्स को 90 डिग्री के एंगल पर काटता है। लॉन्गिट्यूड्स आर इक्वल, इसकी जो लंबाई होती है सबकी वो इक्वल होती है, और लॉन्गिट्यूड्स को डिग्री और मिनट में मार्क किया जाता है। द ग्रिड, ग्रिड मीन्स जाल होता है, द ग्रिड मीन्स जाल। ऑन अ ग्लोब द लाइन्स ऑफ लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल फॉर्मिंग अ ग्रिड। जो ग्लोब पर लाइन खींची होती हैं लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, जहाँ पर आकर वह एक दूसरे को काटती है, जिस समकोण पर आकर वह एक दूसरे को काटती हैं उन्हें ग्रिड कहते हैं। द ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ बोथ दीज लाइन्स। जो ग्रिड होता है वह इन लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो लाइन होती है उसका एक नेटवर्क होता है। द ग्रिड वेरी हेल्पफुल टू लोकेटेड प्लेस, ग्रिड की सहायता से किसी भी प्लेस को लोकेटेड करना बहुत आसान होता है ग्लोब पर और मैप पर। इफ़ यू लुक अ ग्लोब, जब भी आपने जैसे ग्लोब देखा होगा तो आपने उसमें देखा होगा कि कुछ हिस्सा ब्लू कलर का दिखाई देता है, कुछ येलो कलर का दिखाई, ब्राउन ग्रीन इस तरह दिखाई देता है। जो ग्रीन कलर का होता है वो पानी होता है, जो येलो ग्रीन और ब्राउन जो दिखाते हैं वो लैंड होती है। ओके, वाटर कवर्स 3 times एज मच एज द एरियाज। जो पानी होता है हमारी पृथ्वी पर, जो पानी है वह ज़मीन की अपेक्षा 3 गुना ज़्यादा है, जो कि महासागरों के
सागर और महासागरों के रूप में हैं। दिस पॉइंट आर ओशियन। दिस पॉइंट आर ओशियन। द बिग वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड ओशियन। पृथ्वी की सतह पर जो बड़े बड़े पानी के निकाय हैं उन्हें ओशियन कहा जाता है। ये 5 प्रकार के होते हैं: पैसिफिक, इंडियन, आर्टिक, अटलांटिक, अंटार्कटिक। पहला है पैसिफिक, मीन्स प्रशांत महासागर। यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। इसका आकार गोल होता है, ये गोलाकार में होता है और यह अमेरिका को एशिया और ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है। यह महासागर अमेरिका को एशिया और ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है। दुनिया की सबसे गहरी खाई मारियाना ट्रेंच जो यहीं पर स्थित है, जिसकी जो गहराई है उसकी 10,911 मीटर है। ओके, दिस इज अ सेकंड लार्जेस्ट ओशियन। ये सेकंड लार्जेस्ट ओशियन है। कौन सा है? अटलांटिक है। अटलांटिक ओशियन जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह उत्तर और दक्षिण अमेरिका को यूरोप से अलग करता है। उत्तर और दक्षिण अमेरिका को यूरोप से अलग करता है। यह जो होता है एस आकार का होता है। कैसा होता है? एस आकार का होता है। इस महाद्वीप की जो विशेषता वो यह है अटलांटिक रिज। अटलांटिक रिज जो कि द्वीपों के रूप में कई ऊंची ऊंची चोटियाँ स्थित हैं, जिसमें द्वीपों के रूप में कई ऊंची ऊंची चोटियाँ स्थित हैं। ओके, दिस इज अ थर्ड ओशियन, इंडियन ओशियन। ये संसार का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। ये एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा, हिंद। हिंद मतलब हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान से हिंद गए तो हिंद महासागर। इस महासागर की जो महत्वपूर्ण हिस्से हैं दो, वो हैं अरेबियन सी, अरब सागर, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। दिस इज अ अंटार्कटिक साउथर्न ओशियन। यह है दक्षिण महासागर, अंटार्कटिक दक्षिण महासागर। यह महासागर जो है अंटार्कटिका महाद्वीपों को घेरता है। अंटार्कटिका महाद्वीपों को घेरता है और यह महासागर प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर के जो दक्षिण हिस्से हैं उनके विलय से बना है और यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दिस इज अ स्मॉलेस्ट ओशियन। सबसे छोटा महासागर है ये। इसे आर्कटिक महासागर कहते हैं। इसे आर्कटिक महासागर कहते हैं। ये सबसे छोटा है। ये पूरे साल बर्फ से ढका हुआ रहता है और उत्तरी ध्रुव यहीं पर स्थित है। जैसे ये पृथ्वी है, ये नॉर्थ साउथ, तो सब नॉर्थ उत्तर होता है, साउथ दक्षिण होता है। तो इस हिस्से में जो है आर्कटिक महासागर है। ठीक है, इस हिस्से में आता है आर्कटिक महासागर। कॉन्टिनेंट्स, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। पूरे संसार में 7 महाद्वीप है। कॉन्टिनेंट्स मीन्स महाद्वीप। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। फर्स्ट इज एशिया। एशिया इज द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट। एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह जो है पूरी भूमि का 1/3 भाग घेरता है। यह भूमि का 1/3 भाग घेरता है। एशिया महाद्वीप जो तीनों ओर महासागर से घिरा हुआ है, 3 ओर से महासागर से घिरा हुआ है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, वह एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। और एशिया महाद्वीप में संसार की लगभग 60% जो जनसंख्या है वह निवास करती है रहती है। जो हमारा भारत है वह भी एशिया महाद्वीप में ही आता है। वह भी एशिया महाद्वीप में भी ही आता है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स मीन्स उप महाद्वीप, भारतीय उप महाद्वीप। जो भारत के पड़ोसी जो पड़ोसी देश हैं भारत और जो उसके पड़ोसी देश हैं उसको सामूहिक रूप से भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। दिस इज अ सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। ये दूसरे नंबर का महाद्वीप है अफ्रीका। दूसरे नंबर का महाद्वीप है अफ्रीका। ये सबसे ज़्यादा हीरे और सोने का जो उत्पादन है हीरे और सोने का सबसे ज़्यादा अफ्रीका में किया जाता है। सबसे बड़ा रेगिस्तान और सबसे बड़ी नदी जो है नील नदी, सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा, वो है सब जो है इसी एरिया में पाया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। ठीक है,
और नेक्स्ट इज दिस, ये है नॉर्थ अमेरिका। ये तीसरे नंबर का थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ये तीसरे नंबर का महाद्वीप है। नॉर्थ अमेरिका मीन्स उत्तरी अमेरिका। इसकी खोज जो है 1592 में 1592 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। क्रिस्टोफर कोलंबस ने इसकी खोज की थी। ये संसार के सबसे उन्नत महाद्वीपों में से एक है और इस उपमहाद्वीप में लगभग 23 कंट्रीज हैं, मतलब 23 देश स्थित हैं इस महाद्वीप में। ठीक है, दिस इज ए साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, ये चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, ये महाद्वीप जो है ये महाद्वीप एंडीज महाद्वीप के पश्चिम भाग में और उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है। ठीक है, जो अमेज़न के बड़े बड़े जंगल है वह इसी महाद्वीप में पाए जाते हैं और इस महाद्वीप में 13 कंट्रीज में 13 देश सम्मिलित हैं, मतलब आते हैं। नेक्स्ट इज अंटार्कटिका। अंटार्कटिका को वाइट कॉन्टिनेंट्स भी कहा जाता है। वाइट कॉन्टिनेंट मीन्स सफ़ेद महाद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि ये पूरे साल बर्फ़ से ढका रहता है। इसकी खोज 1770 में 1770 में जेम्स कुक एंड एबल तस्मान ने की थी। और इस महाद्वीप का सबसे बड़ा जो देश है वह है ब्राज़ील। जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, इसका सबसे बड़ा देश है वह ब्राज़ील है, जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से। इस महाद्वीप में पेंगुइन, सील, पोलर, भालू, व्हेल इस तरह के वन्य जीव पाए जाते हैं। और ये दुनिया का जो सबसे ठंडा महाद्वीप है, दुनिया का सबसे ठंडा महाद्वीप है अंटार्कटिक महाद्वीप। यूरोप यह आकार में बहुत छोटा है लेकिन दुनिया का सबसे उन्नत देश है, पूरी दुनिया में सबसे उन्नति वाला देश है। और ये हमारा पड़ोसी महाद्वीप भी है, एशिया के पड़ोस में आता है यूरोप, तो ये हमारा पड़ोसी महाद्वीप हो गया। और इसके अंतर्गत लगभग 50 कंट्री आती हैं और यूरोप और एशिया को मिलाकर यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप और एशिया को मिलाकर यूरेशिया के रूप में भी जाना जाता है। दिस इज ऑस्ट्रेलिया। लास्ट इज ऑस्ट्रेलिया। ये महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया जो है ये महाद्वीप है, पर ये महाद्वीप होने के साथ साथ एक देश भी है। यह द्वीप, इसे द्वीप देश कहते हैं, द्वीप देश कहते हैं क्योंकि चारों तरफ जो है पानी से घिरा हुआ है। ये चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इस महाद्वीप की विशेषता है वह बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन रेगिस्तान इस महाद्वीप की विशेषता है। ओके, दिस लेसन इज कंप्लीट। दिस इज एक्सरसाइज। दिस लेसन कंप्लीट। दिस इज एक्सरसाइज है। नाउ दिस and I will complete your exercise in classroom when school will open and question answer मैं आपको PDF बनाकर ग्रुप में डाल दूँगी। ओके, थैंक यू।